पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर भारत के मोस्ट वांटेड और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के बेटे के अगवा कर दिए जाने और उसकी हत्या कर दिए जाने की खबरें काफी सुर्खियां बटोर रही है। कहा यह जा रहा है कि 26 सितंबर को हाफिज सईद के बेटे को अगवा कर लिया गया और इसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वाकई में हाफिज सईद के बेटे का अपहरण और बाद में उसकी हत्या की गई हो। इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान को ही करनी है, लेकिन हाफिज सईद के बेटे के अपहरण और हत्या की बात के बहाने हाफिज सईद के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा फिर से खुल गया है। लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद वही है जो 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। मुंबई हमलों में सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान लेने वाला हाफिज भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से घुसे 10 आतंकियों ने मुंबई की सड़कों पर मौत का तांडव मचाया था। हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की साजिश पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद ने रची थी। इस मामले में एकमात्र जिंदा बचे आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दे दी गई थी। इसलिए भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है और मुंबई हमले के बाद उसे सौंपने के लिए कहता रहा है। पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के भारत में किए गए तमाम आतंकी हमलों में प्रमाण भी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो इस बात से भी इनकार करता रहा है कि हमलों के असली साजिशकर्ता उसके यहाँ मौजूद है। हालांकि इस बीच पाकिस्तान में हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट करने और फिर उसे खुले में छोड़ देने का नाटक चलता रहा। अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद को कई बार गिरफ्तार करने और कई बार नजरबंद रखने का जबरदस्त ड्रामा भी रचा, लेकिन पाकिस्तान के हाथ के तोते तब उड़ गए जब फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स की बैठक में ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए उस पर आतंकवादियों पर कार्रवाई करने का बहुत दबाव पड़ा और वो इस चक्र में फंसा तो हाफिज सईद पर शिकंजा कसा गया। पाकिस्तान की एंटी टेरर अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सईद को 31 साल की सजा सुनाई। पाकिस्तान हाफिज सईद समेत कुछ अन्य आतंकियों पर कार्रवाई का ढोंग दिखाकर एसटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाने से बाल बाल बचता रहा। हाफिज सईद 2019 से कोट लखपत जेल में बंद है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सईद को जेल में बंद रखना महज दिखावा रचा गया है। सईद के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है और उसे मनमर्जी से रहने की आजादी है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक खबर ये भी आई थी कि पिछले साल 2022 में जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो उस समय हाफिज सईद ने सिंध प्रांत का दौरा तक किया था। वहीं ये भी कहा गया है कि आतंकी पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक जेल में बंद है। उसने सिंध में ईद भी मनाई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो ये कहता रहा है कि वो खुद ही हाफिज सईद पर कार्रवाई कर रहा है। हाफिज सईद को उसके गुनाहों की सजा तो होती ही रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने झूठ और पाखंड की आड़ लेकर ऐसी कार्रवाइयां केवल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए करता रहा है, गुमराह करता रहा है। पाकिस्तान हाफिज सईद और उसके संगठन के खिलाफ इतना लचर रवैया अपनाता रहा है कि हाफिज सईद जेल से आतंकी अभियानों को अंजाम देने में लगा रहा। हाफिज सईद के आतंकवाद और उसके कर्मों का लंबा और घिनौना इतिहास रहा है। वो भारत समेत दुनिया में आतंकवाद को फैलाने वाला एक क्रूर आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवादियों को संरक्षण देने की वजह से उस देश की छवि दुनिया पर किस तरह की बनी है। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति का हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी हाफिज सईद को विशेष रूप से ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ही आतंकी संगठनों के पैसे, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराती रही है। खालिस्तानी समर्थकों को भी फंडिंग मुहैया कराने में आईएसआई की भूमिका का एनआईए पर्दाफाश कर चुकी है। यह जवाब तो पाकिस्तान को देना है। दुनिया उसकी चालों को समझती है, लेकिन फिर भी वो क्यों हाफिज सईद समेत अन्य आतंकवादियों को पनाह और संरक्षण देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।